आज हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट शारिक शेख। 11 लोग सिटिंग एमएलए जितेंद्र अवार्ड को छोड़ के दूसरी पार्टी में चले गए। क्या इसकी वजह है? क्या विस्तार से आप मुमरा की भोली भाली जनता को बताएंगे? देखिए, मैं YouTube लाइव में आपको भी बता चुका हूँ, अभी इंस्टाग्राम में आपको बता रहा हूँ कि अवार्ड सबको जो भी छोड़ के जा रहे हैं, वो जहाँ जा रहे हैं वो पार्टी बीजेपी से कनेक्टेड है और लोग बीजेपी को स्वीकार नहीं करते। आप सिर्फ हाथ की घड़ी दिखा के अपने आप को बताएंगे कि मैं बीजेपी में नहीं हूँ। आप ये नहीं बता रहे हैं कि मैं घड़ी में ही हूँ, आप ये बता रहे हैं कि मैं बीजेपी में नहीं हूँ, कि इसीलिए बार बार आप ये अपने हाथों पे इस तरह से मार रहे हैं। आपने बीजेपी को पूरी तरह से समर्थन किया है, आप जा रहे हैं वहाँ, आप खुश रहिए, देखा जाता है क्या होगा आगे। और क्या ऐसी वजह होगी कि एक छोड़ के चला जाता तो समझ में आता है, लेकिन यहाँ पर 11 के 11 नगर सेवक नगर सेविका एक साथ चले गए। कहाँ चूक गए जितेंद्र अवार्ड? जो भी छोड़ के जा रहा है वो किसी न किसी चीज की लालच में जा रहा है। अब वो सीट की लालच हो सकती है, किसी चीज की टिकट की लालच हो सकती है, या पैसे की लालच हो सकती है। पहले तो जिताने की बात होगी ना, अभी नगर सेवक का इलेक्शन नहीं है ना, तो अभी आमदानी का इलेक्शन है। इसलिए आपके साहब 11 लोग छोड़ के चले गए तो कैसा जीतेंगे? नगर ये एक लौता ऐसा इलेक्शन है जो कॉम्बिनेशन ऑफ नगर सेवक और कॉम्बिनेशन ऑफ एमएलए है। क्यों? क्योंकि तू मुझे सपोर्ट कर तो मैं तुझे सपोर्ट करूंगा। तो आपके साहब को कौन से नगर सेवक आप सपोर्ट करेंगे? क्योंकि बचे आपके पास 7 नगर सेवक, 11 जा चुके हैं बैक टू पवेलियन। देखिए, हर इंडिविजुअल, भले वो नगर सेवक हो या वकील हो या डॉक्टर हो या कोई और, वो सिर्फ अपने एक मत का मालिक रहता है। तो ये 11 नगर सेवक जाने से बहुत फर्क आ जाएगा ऐसा नहीं है, उल्टा और प्रसिद्धि हो जाएगी जितेंद्र अवार्ड साहब की। वो 11 वोट गए हैं, ये मैं मान सकता हूँ। तो आप ये कैसा मानेंगे कि किसी एमएलए ने 11 नगर सेवक नगर सेविका टोटल नहीं ले जाए हैं? एक नगर सेवक ने ही नगर सेविका अपने खेमे में ले लिए। नहीं, तो ये तो बीजेपी की पॉलिसी है डिवाइड एंड रूल की। तो मुमरा में जो काम हुए हैं, जो पीसफुली माहौल है, जो अनेक जाति के लोग, अनेक धर्म के लोग एक साथ रहते हैं, उनमें कैसे फूट डाली जाए? कितने जगहों पे दंगे हो चुके हैं, लेकिन मुमरा में ऐसा कहीं भी माहौल नहीं बना कि दंगे हो। तो वो चीजों को भड़काने के लिए, महाराष्ट्र की राजनीति को गर्म करने के लिए मुमरा एक हॉट स्पॉट है। क्यों? क्योंकि मुमरा में मुस्लिम बहुल इलाका है। कोई भी मुस्लिम अगर एक्टिविस्ट कुछ होती है उसके खिलाफ पूरे देश में, तो मुमरा के लोग पहले सर्वप्रथम आगे आते हैं। तो इसलिए मुमरा को टारगेट करना बीजेपी को जीतने के लिए बहुत जरूरी है। हम जिनके पास थे वो वहाँ हमारी सुनवाई नहीं होती थी, और जो आमदार थे वो कच्चे कान के थे। बेशक उनकी सुनवाई नहीं होती थी, क्योंकि उनकी जो फरमाइशें होती थी वो लोग विरोधी होती थी, जन विरोधी होती थी। तो जन विरोधी को तो उन्होंने स्वीकार नहीं किया होगा अवार्ड साहब ने, इसीलिए शायद सुनवाई नहीं हुई होगी। 10 साल से वो नगर सेवक रहे, बहुत मायने रखता है इस शहर के अंदर। वो भी चेहरा था सिटिंग एमएलए जितेंद्र अवार्ड का। अब क्या लॉलीपॉप देंगे आप लोग नए नगर सेवक चुन के देने के लिए? पहले तो आपके साथ को जीतना ही बहुत बड़ा मुश्किल लग रहा है, ऐसा लोगों का कहना है। देखिए, लॉलीपॉप देने की बात होती तो सब वहीं के वहीं बने होते हैं। ये जो अस्त व्यस्त हो रहे हैं लोग, उनसे पूछिए कि उनको क्या लॉलीपॉप मिला है। अवार्ड साहब कभी किसी को लॉलीपॉप नहीं देते, वो प्रैक्टिकल बात करते हैं। आप काम करोगे तो रहोगे, और काम नहीं करोगे तो आपको निकाल दिया जाएगा, और निकालने से पहले तुम ही चले जाओ। यही लोगों ने सोचा तो अच्छा है, ठीक है, उनके लिए अच्छा ही हुआ ये। किसके लिए? जो बीजेपी में शामिल हुए अभी घड़ी दिखा दिखा के। और आपके साहब के लिए कितना अच्छा हुआ? हमारे साहब के लिए तो लोग वोट देते हैं। मैंने क्या बोला आपको, एक आदमी एक काउंट होता है। मुमरा में हर घर में जितेंद्र अवार्ड साहब घुसे हुए, हर घर के, हर बिल्डिंग के सेक्रेटरी सब लोगों को नाम से जानते। क्या आप मानते हो कि मुमरा शहर के अंदर या फिर कोई भी शहर के अंदर एमएलए को जिताना नगर सेवक का कोई रोल नहीं है? देखिए, हर आदमी अपनी तरफ से कोशिश करता है, लेकिन क्रेडिट कोई एक शख्स नहीं ले सकता कि भाई इसकी वजह से ये शख्स जीता है। मैं क्रेडिट नहीं ले सकता कि भाई मैंने किसी को जिताया।
मैं लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ, लोगों को बता सकता हूँ, लोगों में अवेयरनेस ला सकता हूँ कि भाई ये चीज हुई है। तो मुमरा में पिछले जब से अवार्ड साहब है वो अवेयरनेस काबू है, वो कायम की है, चलते आ रही है और आज भी लोग अवेयर है जितेंद्र अवार्ड से। तो नजीब मुल्ला जी के पास इतना टैलेंट है कि 11 के 11 अपने खेमे में ले लिए, टैलेंट है कि नहीं उनके पास? देखिए नजीब मुल्ला साहब के पास बहुत टैलेंट है। उन्होंने बीजेपी को लीपा पोती करके नया पेंट मार के घड़ी का निशान बना दिया उसमें, इतना टैलेंट है उनमें। अगर डेवलपमेंट की बात है तो मैं उनको चैलेंज करता हूं कि राबड़ी में 2 उनकी खुद की गाड़ियां वो एक साथ लेके जाके दिखाए उस सड़क पे, और यहाँ मुमरा में मैं उनको चैलेंज करता हूं उनकी 5 गाड़ियां नहीं 10 गाड़ियां ले आइए। अगर दोनों साइड मिला लेंगे सड़क को तो 10 गाड़ियां आपकी एक लेन में चलेंगी। तो 15 साल का डेवलपमेंट जरा बताइए, आपके साहब ने क्या क्या किया? यही बता रहा हूं ना, 20 साल का उनका डेवलपमेंट, जो एक गाड़ी जाने का रास्ता है, दूसरी सामने से आएगी तो एक को दबना पड़ेगा और यहाँ पे 10 गाड़ी जा सकती है। दिस इज द डेवलपमेंट। तो 15 साल हो गए, हैट्रिक मार दी आपके साहब ने, तो आप नया चेहरा क्यों नहीं आने दे रहे? आप लोग क्या दिक्कत है? किस चीज के लिए नया चेहरा चाहिए? डेवलपमेंट के लिए, वो भी अपने अपने हिसाब से करेंगे। डेवलपमेंट नहीं हुआ है, हो गया है तो अब आपके साहब क्या करेंगे आके? डेवलपमेंट कभी, चौथी बार जीत के आएंगे जितेंद्र अवार्ड, तो उनके पास मुद्दा क्या रहेगा जनता के बीच जाने के लिए? क्या ऐसा काम बच गया है जो वो करना चाहेंगे? अभी एक ही काम अवार्ड साहब के पास बचा है, बीजेपी की बुरी ताकतों को मुमरा कलवा में फैलने से रोकना। डेवलपमेंट उन्होंने बहुत किया है, लेकिन आज का जो सिचुएशन है ये मुमरा कलवा या थाना की बात नहीं है, ये पूरे देश का विषय है कि बीजेपी को किस तरीके से स्वीप आउट किया जाए, क्लियर तरीके से। पूरा देश का विषय मुमरा शहर से जितेंद्र अवार्ड क्लियर कर देंगे। अरे जितेंद्र अवार्ड स्टेट लेवल पे लड़ रहे हैं बीजेपी से, अब कहाँ है? मुमरा कलवा की राजनीति में उन्होंने राजनीति पे ध्यान ही नहीं दिया, वो सिर्फ काम कर रहे हैं और राजनीति कर रहे हैं सिर्फ स्टेट में। बीजेपी के खिलाफ लड़ने वाला एक वाहिद शख्स जो निकल जाता है कहीं भी, नासिक ले लो, धुले ले लो, पुणे ले लो, सातारा ले लो, सांगली ले लो, नासिक ले लो, हर जगह बीजेपी के अगेंस्ट में जाके काम कर रहा है आदमी। तो अच्छी बात है, बड़ा नेता बन गए हैं आपके जितेंद्र अवार्ड, मंत्री लेवल के भी उन्होंने कई साल उन्होंने मंत्री भी रहे, तो अब क्या जरूरी है मुमरा में फिर चौथी बार? देखिए ये आपका भी राइट है, आप खड़े हो जाइए इलेक्शन में, आपको भी कोई नहीं रोकेगा। मैं खड़ा हो जाऊं, मुझे भी कोई नहीं रोकेगा, ये मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है जो मुझको बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने दिया है। तो ये उनका राइट है, वो खड़े होंगे, उनका डिसीजन है, हम उनका सपोर्ट करेंगे, हमको चाहिए वो शख्स यहाँ पे। तो अभी किया ना उन्होंने विकास 15 साल, और चाहिए हमको। क्या विकास रहेगा? जैसे मुमरा वालों की डिमांड है ना, दिल मांगे कुछ और की जगह दिल मांगे मोर, तो अब इस बार जितेंद्र अवार्ड के लिए दिल मांगे मोर ही है। ये जो विषय रहेगा जनता के बीच में जब जाएंगे तो सबको पता है कि विकास किया है जितेंद्र अवार्ड ने, तो आप क्या और क्या लाएंगे मुद्दा? विकास के बारे में बात करेंगे तो क्या क्या विकास हुए हैं उसके लिए मैं आपको एक अलग से स्पेसिफिक बाइट दूंगा, कम से कम 2 से 3 घंटे की। आज बात जो हो रही है, ये जो लोग स्थानांतरित हुए हैं कांग्रेस की अलायंस से बीजेपी अलायंस में, जो बीजेपी अलायंस में गए हैं, जो खुद को घड़ी वाला बता रहे हैं, वो अगर घड़ी उतार देंगे तो उनके नीचे कमल छपा होगा। वो 11 के 11 परेशान हो गए थे जितेंद्र अवार्ड से, इसलिए चले गए। वो जो परेशान है वो जा रहे हैं, और परेशान इसीलिए है क्योंकि उनको बीजेपी का सपोर्ट मिल गया है कि इस बार सुपारी लेनी है कि नजीब मुल्ला को जीताओ तो हम तुमको टिकट देंगे, नजीब मुल्ला को जीताओ हम तुमको अध्यक्ष बनाएंगे। तो वही चीज चल रही है, लॉलीपॉप दिया गया है। तो आपके साथ जीत जाएंगे ना बिना नगर सेवक के सपोर्ट? देखिए सपोर्ट हर किसी का, पूरे मुमरा के लोग, पूरे कलवा के लोग, रेती बंदर के लोग, सब जितेंद्र अवार्ड साहब के साथ। मेरे एक से या आपके एक से कुछ बदलाव नहीं आता जब तक एक यूनिटी नहीं बनती। वैकेंसी निकली है मुमरा शहर के अंदर नगर सेवकों के लिए, तो क्या आप इच्छुक है नगर सेवक की टिकट के लिए? देखिए हमारी पार्टी का एक आइडियोलॉजी है, हम लोग कांग्रेस की आइडियोलॉजी से बिलोंग करते हैं, तो नगर सेवक की इच्छुक मैं रहूं या कोई और रहे उससे कुछ मतलब नहीं पड़ता। काम करने वाला कौन है, कैलिबर किस में है, कौन कर सकता है, वो सुप्रीमो तय करते हैं और वो अपने हिसाब से सबको डायरेक्ट करते हैं। जो निधि आती थी महानगर पालिका से वो सारी क्रेडिट लेते थे आपके जितेंद्र अवार्ड, इसीलिए सारे के सारे नगर सेवक नगर सेविका नाराज है। बस हमको जिता दिया जाता था और घर में बिठा दिया जाता था, सारी क्रेडिट लेने के लिए नारियल भी फोड़ने जाते थे, टॉयलेट बाथरूम की भी ओपनिंग करने जाते थे आपके सिटिंग एमएलए जितेंद्र अवार्ड। हाँ, तो अगर ऐसी बात सच है तो जो नगर सेवक छोड़ के गए हैं जितेंद्र अवार्ड साहब को,
उनको जितेंद्र आवाड साहब का थैंक यू बोलना चाहिए कि नगर सेवक हम थे, नगर सेवक की सैलरी हमको आ रही थी, लेकिन हमने हमारा काम आप कर रहे थे। तो फिर क्या है, तो अच्छी बात है ना। 5 साल आपको कुछ काम करना नहीं है, सिर्फ जितेंद्र आवाड साहब के चेहरे पे तो आपको नगर सेवक इलेक्शन लड़ना है, आपको जीतना, आपको घर बैठना है, जितेंद्र आवाड सब काम करेंगे, अगर ये ऐसी उनकी सोच है तो।